हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुपर साइंस जोन में। तो चलिए हम लोग आज न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। सारे न्यूमेरिकल आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल आज आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखे आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। अब हम लोग इस सारे न्यूमेरिकल को करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल के कोई फार्मूले नहीं इस चैप्टर में, बहुत सिंपल सिंपल फार्मूले हैं। सारे फार्मूले हम आपको करा भी दिए हैं, बहुत सिंपल फार्मूले हैं। कल हम लोग एक बार देख भी लिए थे। अगर आप कहें तो आज पूरा फार्मूला हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला आज हम लोग जितना न्यूमेरिकल करेंगे समान श्रेणी क्रम कल बच्चों हम लोग, चलिए ठीक है। तो देखिए 2-3 वीडियो आप सभी को मिल गई होगी और आप वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। बहुत अच्छा आप लोगों का कमेंट आया, सच में बहुत अच्छा लगा। और आज बच्चों थोड़ा सा कंटेंट बनाने के समय हमारा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा बनाना था। 20-20 सेट का पूरा बना लिए हैं। और भी केमिस्ट्री बायो जो भी चीज़ें थी बच्चों, थोड़ा सा कंटेंट बनाने में समय लग जाता है और भी कुछ काम रहते हैं, तो इसलिए हम लोगों का सब कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग शुरू करने से पहले बच्चों वीडियो को लाइक करिए, इसके बाद शेयर कर लीजिए। कुछ बच्चों का कला का पेपर था, हमें पता था, लेकिन यार कला का मेरे पास कोई जानकारी नहीं, क्योंकि हमें कभी भी कला में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कला सबसे बोरिंग सब्जेक्ट था मेरा, इसलिए बच्चों कोई बात नहीं, कला हम नहीं बना पाए, उसके लिए सॉरी है। लेकिन जो सब्जेक्ट हमसे, जैसे सोशल साइंस हम बना देंगे, बिल्कुल हम वीडियो बनाएंगे, 100% बनाएंगे। इंग्लिश भी बनाएंगे। तो जो सब्जेक्ट हमें आता है देखिए हम वो बनाते हैं। जो चीज़ें नहीं आता उस चीज़ में हम फालतू अपना टाइम नहीं करते कि नहीं फर्जी हम ये उधर, जो जिसमें कॉन्फिडेंस हो वही देखे। जो नहीं है सीधे हम बोल देते हैं भैया हमको नहीं आती है, सीधी सी बात है। जैसे हमको आर्ट नहीं आता, कला कुछ नहीं आता तो हम क्या बताएं, कॉमर्स हमको नहीं आता तो हम क्या बताएं। जो चीज़ें नहीं आती तो फिर नहीं आती, ठीक है। और जो चीज़ आती है उसमें ऐसा आता है कि उसमें एक भी कुछ डाउट नहीं होता, ये होना चाहिए। ऐसे आपको भी होना चाहिए। जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो ठीक है, वीडियो आप शेयर कर दीजिए। अब बच्चे पेपर देके आ जाएंगे, आप उन तक शेयर कर दीजिए। अब सब लोग देख लीजिए, जो अभी तक कुछ बच्चे बिजी थे नहीं देख पा रहे थे। और इसके बाद आप वीडियो को अभी तक चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। बस 40 हो गए यार, थोड़ा सा 50 बच्चों को और कंप्लीट कराना है। आप जल्दी से आज अपना सब ये काम आपको आज करना है। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं 50, अगर एक एक सब्सक्राइबर भी आप करा देंगे तो आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर शाम को हम लोग आज 1000 होने पर हम लोग केक काटेंगे जबरदस्त सामने से, ठीक है। तो R बराबर ये हम लोग पढ़े हैं, चलिए आज शुरू करते हैं। R1 + R2 + R3, ये है श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में हो जाता है बच्चों 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। एक चीज और बता देते हैं, कभी कभी पूछ देता है, नहीं बोलेगा कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम बताइए, ये पूछ लेता है कि अधिकतम प्रतिरोध बताइए। अधिकतम, अरे बच्चों ये बताइए कि जब आप डायरेक्ट जोड़ेंगे तभी तो अधिकतम आएगा, इसमें तो न्यूनतम आएगा। कैसा आएगा? न्यूनतम। न्यूनतम मतलब मिनिमम आएगा। तो मिनिमम किस में आता है? मिनिमम किस में आता है? जिसमें बटे में हो जाता है। किसमें? जिसमें बटे में हो जाता है। बटे मतलब कम ही तो आएगा। और जो डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम बोल देगा, ये बोलेगा 3 प्रतिरोध, एक 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम दिए गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तुल्य प्रतिरोध या फिर इनका अधिकतम निकाल, तुल्य प्रतिरोध देखिए। तो R बराबर R1 का मान 5 ओम + 10 ओम + 15 ओम। बहुत सिंपल सवाल बता रहे हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने अच्छे टॉपिक पर। सवाल सब लाए हैं सारे, हम आपके अंशालों से सवाल लाए हैं। सोचिएगा ऐसे ऐसे, ये सारे अंशाल से लाए हैं। पूरा ढूंढ के जितने सेट हैं 2022 का 7-8 सेट है ना, पूरा हम करा देंगे जितने इसमें आए हुए हैं। परेशान नहीं होना, इस 1 घंटे की वीडियो हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। ये इलेक्ट्रिक का न्यूमेरिकल खत्म, कुछ भी इसमें डाउट आपको होने वाला नहीं है। 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, तो 15 5 20, 20 10 30 ये। अब आप ये बताइएगा, ये तो हमारा आ गया सर श्रेणी क्रम में। सर समांतर क्रम में निकालिए। 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 1/R1 का मान है 5, R2 का मान है 10, R3 का मान है 15। एलसीएम लेना तो सबको आता होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। 15 नहीं होगा, 10 से 15, 15 दूना 30, 30 होगा। सही है ना, 10 से भी तो पढ़ना चाहिए। 5 6 30, 10 3 30, 15 दूना 30, 6 3 9, 9 2 11, 11/3। सही है। अब 1/R बराबर है, जब R बराबर करेंगे तो ये पलट जाएगा 30/11। अब आप बताइए 30/11 ज़्यादा है कि ये 30 ज़्यादा है? सर 30 ज़्यादा है, ये बटे में हो गया। ये कितना आएगा? 11 दूना 22, 22 दशमलव कुछ ऐसे आएगा। तो 22 कम है ना, 30 ज़्यादा है। तो देख लीजिए ना, मैथ्स जब भी कभी श्रेणी क्रम की बात करेगा तो अधिकतम प्रतिरोध बोल देगा, श्रेणी क्रम नहीं बोलेगा। तब पूछा गया एनसीईआरटी में अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पे आप श्रेणी क्रम लगाएंगे। जब बोलेगा न्यूनतम प्रतिरोध तो समांतर क्रम लगाएंगे। देख लिए कैसे आता है, समझ गए। 2 फार्मूला हम लोग पढ़ लिए। अब बच्चों तीसरा फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, W बराबर V/Q। अभी हम लोग जो जो पढ़ेंगे ना यूज होगा, तो पहले आइए हम लोग सिंपल निकालते हैं जो हमारे काम का है। फिर अभी हम लोग जो आएगा इसका काम तो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए दिया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी अंसाल में आया हुआ है। 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दिशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आइए, जैसे आपको बहुत मजा आया, बहुत सारे बच्चे इतना अच्छा अच्छा सोचे मैसेज करते हैं, सबका हम अपना उसमें स्टेटस में नहीं लगाते यार।
थोड़ा लेकिन इमोशनल फीलिंग आ जाती है, सच बता रही, इतना मजा आता है जब आपका कमेंट इतना अच्छा आता है तो बहुत खुशी मिलती है। पैसा भले नहीं मिलता है लेकिन खुशी बहुत मिलती है, ठीक है। कोई बात नहीं यार, खुशी से बढ़ के पैसा थोड़ी ना, पैसा तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन बस आप सबका इतना प्यार मिलता रहे, ये पैसे से बहुत ज़्यादा है, पैसे से इसको कभी नहीं खरीदा जा सकता। 2024 हमारा जो विजन था बच्चों एकदम पूरा दिख रहा है, जो हम सोच करके इस छोटी से अपनी ये कोचिंग आप सभी का जो स्टार्ट किए थे, सब कुछ हमें एकदम साकार दिख रहा है। मतलब हम सोचे थे हर बच्चा जो चीज़ हम नहीं पढ़ पाए थे, जो समस्याएं हमको आती थी, टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, बच्चों को बातें समझ में नहीं आती थी, टीचर बहुत ज्ञानी होता था लेकिन चीज़ों को अच्छे से वो सामने वो नहीं कर पाता था, हम चाहते थे वो कर पाएँ, वो चीज़ हम आज कर पा रहे हैं, इसलिए हमको बहुत खुशी मिलती है कि अपने क्षेत्र का सारा बच्चा कम से कम सीख पाएगा, पढ़ लेगा, उसको कभी ये फील नहीं होगा कि मैंने गाँव में रह के पढ़ाई नहीं की पाई। अगर हम इलाहाबाद गए होते, हम बाहर गए होते, हम दिल्ली गए होते, बहुत अच्छा पढ़ लेते, वो चीज़ आप गाँव में सारे बच्चे पढ़ लें, ये सोच के। बिल्कुल गाँव में अच्छा नहीं लगता, हर किसी को रहने का मन नहीं, मेरा भी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर जब हम आपसे बातें करते हैं, जब आप कमेंट पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है नहीं ठीक है हम यहाँ रह रहे हैं लेकिन अच्छा है, बच्चों का इतना प्यार मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 20, 24, 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए आप यहाँ लिखेंगे, शुरुआत करेंगे, प्रश्न में दिया है। कल बच्चों मोबाइल काम ही नहीं कर रहा था, हम सोचे शाम को वीडियो बना दें, लेकिन मोबाइल बहुत ज़्यादा, उसमें जगह नहीं होता, बहुत ज़्यादा भर गई थी मोबाइल। प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, प्रतिरोध R1 बराबर कितना दिया है, 20 ओम, R2 बराबर कितना दिया है, 24 ओम, R3 बराबर कितना दिया है, 30 ओम। अब बोला है यहाँ लिखेंगे श्रेणी, ये देखिए ये भी खत्म हो गई पेन, देख रहे हैं ना, श्रेणी, ये 7वां पेन खत्म हुई, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। फार्मूला जरूर लिखेंगे बच्चों, आप हमारी एक बात जरूर मानिएगा, जो भी आप क्वेश्चन फिजिक्स में सॉल्व करिएगा जो फार्मूला जरूर लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। अब आप वैल्यू रख देंगे, R1 का मान दिया है बच्चों 20 ओम, R2 का मान दिया है 24 ओम, R3 का मान दिया है 30 ओम, वैल्यू रख दिए। R बराबर, जोड़ तो आता है ना, जोड़ आता है, देखिए कितना आसान है ये, 30 20 50, 50 20 70, 70 4 74, 74, बस सर खत्म, हाँ खत्म, इतना आसान था। अरे ये तो बिल्कुल, ये तो बच्चों वाला सर था, इतना आसान तो कक्षा 3 में भी हम लोग नहीं पढ़ते थे, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े जोड़ होते थे हासिल वाला, यहाँ तो कुछ नहीं है, देखिए सिंपल जोड़ लिए, R1 R2 R3 सिंपल, बस R1 बस लिखना है, बाकी ओम लिख देना है बस। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं आगे ओम, इसको फेंक देते हैं, खत्म हो गई। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आगे, आप लिख सकते हैं ओम, ये लिख सकते हैं बस। अब या फिर इसको ले, दोनों नहीं लिखना है, या फिर ये चिन्ह लगाइए, या फिर इसको चिन्ह थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करिएगा, हमसे खुद ही नहीं बनता, ये ऐसे बनाना है, ठीक। ये बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया, देख लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2020 में, तो ये 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, समांतर वाला हम लोग जोड़ लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे श्रेणी क्रम, जो यहाँ लिखेंगे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सर इसको भी डिब्बा में बंद करेंगे, बिल्कुल ये तो भूलेंगे ही नहीं, डिब्बा में बंद करना, ताकि ये भागने ना पाए ना, पता चला भाग गया कहीं और, इसको डिब्बा बंद करना नहीं भूलेंगे, सही है यहाँ तक। चलिए 1/R की वैल्यू रख देंगे, कितना दिया है सर, वैल्यू बच्चों वही है, ये सॉरी यहाँ तो 1/R हो जाएगा, 1/R1 की वैल्यू 1/20, R2 की वैल्यू 24, R3 की वैल्यू 30। अब यहाँ कुछ बच्चों को समस्या होगी, सर ये तो एलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल यार, आप तो जोड़ घटाना पढ़ें कक्षा 8 में ना, ये एलसीएम कैसे लिया जाता है समझिए। इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है, सर 30 सबसे बड़ा है, ठीक है। जब 30 बड़ा है, 30 का पढ़ा उतनी बार पढ़िए, 30 से तो कट ही जाएगा, कि इन दोनों से भी जब तक न कटे तब तक 30 का पढ़ा क्या हो जाएगा, 30 दूना सर 60 होता है, क्या 60 24 से कटा, 20 से कट, 24 से नहीं, फिर 30 का 30 दिया 90, क्या 24 से 90 कट रहा है, देखिए 7 24 5 4 5 2 10 नहीं कट रहा है, फिर 3 चौक 12 120, अब 24 पंचे शायद 120 होता है, ठीक है, हाँ 24 पंचे 120, अब देखिए कट रहा है, 20 से तो कट ही जाएगा 120, 24 से भी कट जाएगा, इसका मतलब सर एलसीएम इसका कितना आ गया, एलसीएम आ गया 120। तो 20 छक्का 120, 24 पंचे 120, 3 चौका 120, 30 चौका, सही है। अब हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे, आगे थोड़ा सा जगह है, 1/R बराबर
5 6 5 11, 11 4 15, 15/120 पलट देंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 120/15, 15 अट्ठे कितना होता है 120। सही है, पहाड़ा आता है ना, 15 15 56 7 105, 15 अट्ठे 120। ठीक है यार, हमको भी पहाड़ा नहीं आता। ये क्या लिख देंगे ओम, ये हो जाए, इसीलिए पहाड़ा पढ़ना पड़ता है ना। आप सब बताइएगा गलत होगा तो, जोड़ घटाना में दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, बाकी तरीका सही होना चाहिए बस। ठीक है, यहाँ देखिए हमको रफ करना पड़ा, रफ कार। सही है, ये क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर देखिए मिल गया, कितना आसान था बताइए। 4 नंबर लेना है ना, फिजिक्स तो कितना आसान है यार सवाल है, कितना आसान सवाल है बताइए। सिंपल हो गया, खत्म हो गया ना। एक क्वेश्चन सबसे आसान तरीका, इससे तरीका आसान या भी सकता है, ऐसा नहीं है सेम वैल्यू बदलेगी। हो सकता है यहाँ 20 है तो 5 दे दे, यहाँ 24 है तो कुछ और दे दे, यहाँ कुछ और, बाकी चीजें सेम रहेंगी। कभी कभी श्रेणी क्रम न बोल के अधिकतम प्रतिरोध बोलेगा, यहाँ बच्चों समांतर न बोल के न्यूनतम बोलेगा। तो अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम मतलब श्रेणी, न्यूनतम मतलब समांतर, दोनों चीजें ध्यान रखना है। कुछ भी चीजें हम छोड़ते नहीं है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इतना कुछ ढूंढते हैं, कैसे कैसे आया है। हम ऐसे नहीं पढ़ा देते बस आए कहीं से पढ़ा दी, ये पूरा सवाल है मेरे पास। हम इसको इतना गहन अध्ययन करते हैं एकदम पूरा, इसको अच्छे से बार बार कितना आया है, कितना क्या, गूगल से, नेट से, जितना चीजें हम कोशिश करते हैं सब कुछ हम ढूंढ लें। कुछ बच्चों को छूटने न पाए, पता चला बाद में पेपर देने के बाद थोड़ा सा भी हमें ये अगर ये पढ़ लिए होते, तो ऐसा नहीं सुनना चाहिए बस। ठीक है ना, इसीलिए हम सब कुछ, आपको कुछ नहीं, बस आपको ये मेहनत करना, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ते जाए वीडियो बार बार, और इसकी प्रैक्टिस करते जाए। ये आप अगर कर लेते हैं तो सब बहुत अच्छा कर लेंगे। आइए सीधे चलते हैं हम लोगों को बहुत अभी पढ़ना है। हम लोग सीधे आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 पे। बोला है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, और यह क्वेश्चन आपके इसमें भी पूछा जाएगा। तो इसका एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, और पहले तो हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, फिर हम आपको इसका ट्रिक बताएंगे, छोटी सी ट्रिक बताएंगे, बहुत अच्छा ट्रिक है। ठीक है, आपको ट्रिक कहीं मिलेगी भी नहीं। चलिए तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए एक बार पढ़िए। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध, अभी हम लोग दिखाएंगे, यहाँ कभी 2 गुना हो सकता है, पेपर में दे दे 4 गुना 5 गुना, बस यही देगा और चीजें सेम रहेगा। तो अभी आपको सॉल्व करेंगे ना, पूरा पन्ना भर जाएगा, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, देखिएगा अब आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर लेंगे, मतलब एक लाइन में ऐसा आपको फार्मूला बता देंगे, तुरंत आप कर ले जाएंगे, आपको ये करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसीलिए बड़ा भी कर लेंगे, ट्रिक भी आपको बता देंगे, दोनों चीजें। चलिए देखिए, अब यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। जैसे मान लीजिए हैं शुरू में हम इसको सॉल्व करते हैं, माना तार की लंबाई l तथा खींचने पर l डैश हो जाएगी, l डैश हो जाएगी या हो जाती है। ये कोई तार की लंबाई होगी l रहेगी, जब उसको हम खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा l डैश, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा, अनुप्रस्थ, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब a हो जाएगा, और इसको जब खींच लेंगे, खींचने पर क्या हो जाएगा a डैश हो जाएगा। ठीक है, a डैश हो जाता है। सही है, आपको भी लग रहा होगा कि सर जी इस साल खूब मेहनत करा रहे हैं, इतना मेहनत आप लोग कभी किए नहीं। 20 साल सारे बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हैं, मजा तो खूब आ रहा होगा, लग रहा होगा कि चलिए कुछ बहुत सारी चीज़ यार। अभी आप देखिएगा, जब हम लोग यहाँ से खाली हो जाते हैं बोर्ड पेपर से, तब 11 में देखिएगा आप दिन भर, जो मेरे यहाँ बच्चे ऑफलाइन पढ़ेंगे, आप ऑफलाइन पढ़ेंगे, जितना चीज़ें हम लोग डेली ऑफलाइन में पढ़ेंगे, उतना शाम को हम लोग लाइव पूरा एकदम आधे घंटे में पूरा रिवीजन कर लेंगे। तो कितना मजा आएगा सोचिए। आप यहाँ से ऑफलाइन पढ़ के जाएंगे, समझिएगा, आप जब बच्चों ऑफलाइन पढ़ के जाएंगे अपनी कोचिंग से, तो यहाँ हो सकता है 3 बजे, मान लीजिए 4 बजे जब भी आप छूट जाएं, क्योंकि स्कूल से छुट्टी 1 बजे हो जाती है, 2-3 तक आप पढ़ेंगे, फिर घर चले जाएंगे। शाम को जब हम 8-9 बजे जब हम लोग लाइव आएंगे 8 बजे, तो 8 में जितना हम लोग पढ़े रहेंगे ना, सेम वही चीज़ हम लोग लाइव में पढ़ेंगे, वहाँ अपने इसमें पढ़ लेंगे। हाँ, अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ऑफलाइन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ बच्चों सारी चीज़ें देखिए, ऑनलाइन में उतना डिटेल्स नहीं हो सकता, ऑफलाइन पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, कितना भी ऑनलाइन आप पढ़ लीजिए, ऑनलाइन में देखिए चीज़ें क्या होती हैं, उतना आदमी डिटेल तो लिखा पाता है, टाइम कम ज़्यादा लगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी और बच्चे नहीं देखेंगे, अरे बहुत लंबी है, बहुत बकवासी है, ये वो। तो इसलिए हम लोग जब रिवीजन वहाँ एक बार करें, फिर एक बार अगर अपने से आप पढ़ लेंगे, फिर चीज़ें रट जाएंगी, एकदम रट जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। इस बार हम लोग पूरा ऐसा बनाने वाले हैं कि बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ बदलाव कर देंगे, आप देखिएगा, बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आपको यकीन नहीं होगा क्या यहाँ सच में यहाँ भी ऐसी सब चीज़ें हो सकती हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं यार। शहर में तो हर कोई करता है सब, लेकिन जो गाँव में करे, जो यहाँ के बच्चों को, जब आपका कॉम्पिटिशन कहीं बाहर आप जाएँ, जब
कोचिंग के बाद, तो आप जब किसी से मिले तो वो खुद आपके सामने झुक जाए, यार तुम गांव में रहकर कितना पढ़े हो बताओ, बिना इतना कम पैसे में, तब आपको लगेगा हाँ, तब आप देखिएगा फिर आप मेरे पास क्या मैसेज करते हैं, सर आपने तो बहुत कुछ पढ़ा दिया था, जो चीज़ें बच्चे यहाँ बाहर जाके नहीं पढ़ सकते वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी पढ़ाएंगे, ऑनलाइन का बच्चों ऐप वगैरह मेरा बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ऐप का थोड़ा बहुत ज़्यादा मेरा चार्ज नहीं रहेगा, हो सकता है केवल बहुत कम, लगभग मतलब 99 रुपया रहेगा, 99 रुपया लगभग हम कास्ट रखेंगे, मान के चलिए केवल ओनली 99 रुपये। 99 रुपये में मेरा पूरा सारे सब्जेक्ट का PDF, सारे सब्जेक्ट का कोर्स, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, सब कुछ 99 रुपये में ऑनलाइन वालों का रहेगा। आपका इतना कम चार्ज रखेंगे, हर एक बच्चा, हर एक 99 रुपये होता है क्या यार, आप एक दिन 2-3 दिन अगर समोसा नहीं खाएंगे तो 99 रुपये आराम से ले लेंगे। 99 रुपये बहुत कम फीस है, सच बता रहे हैं। उसमें आपको पूरी PDF मिलेगी, पूरा आपको नोट्स मिलेगा, सारा आपको पूरा वीडियो मिलेंगे ऐप में, मतलब सारी चीज़ सोचिए मिलेगा, कुछ भी आपको फिर अलग से नहीं करना पड़ेगा, इतना कम शुल्क में सोचिए 99 रुपये में। तो जितना कम हो सके उतना हम करने, बिल्कुल मतलब मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि बस पैसा नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें, देखिए ऐसा भी नहीं कि नहीं बोल मुझे पैसा नहीं चाहिए, सारी चीज़ें देखिए पैसा भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ नहीं चल सकता ना बिना पैसे के। आज कुछ भी करने जाते हैं तो हर आदमी यही बोलता है कि सर पहले पैसा जमा करिए, कोई भी चीज़ होती है ये तो इतना लेंगे इतना खर्च चल जाए, सारे टीचर को हो जाए, कमरा किराया, सारी चीज़ चलती रहे, बस इतना है। ये नहीं कि हमें पर करोड़पति होना है, ऐसा कुछ भी शौक नहीं है मेरा, बहुत सिंपल इंसान है, जो बच्चे मिले हैं जानते ही हैं। ये चलिए हम लोग पढ़ते हैं, फिर बातें तो होती रहेंगी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये खींचने पर क्या हो जाता है बच्चों, A' हो जाता है। आगे चलते हैं तो देखिए अब इसका अगर हम आयतन की बात करें, किसकी, आयतन की, आयतन देखिए क्या होता है, आयतन बराबर अगर बात करें तो ये हमारा AL हो जाता है। AL मतलब क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यही तो आयतन है ना, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई होता है। तो लंबाई ये क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणी चौड़ाई, और ऊंचाई एक ठो और हो गया, तो A इंटू L हो जाता है। और जब इसको हम खींच के अगर बढ़ा देंगे आयतन को भी, तो क्या हो जाएगा, A' और L' हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए अब देखिए अगर हम बात करें बच्चों यहाँ से, तो देखिए एक चीज़ में बोला है, यदि किसी तार की को खींचकर उसकी प्रारंभिक लंबाई की उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए। ठीक है, तो देखिए AL बराबर क्या हो जाएगा, A' L'। अब A को इधर लेते आए तो क्या हो जाएगा, A/A' और L'/L हो जाएगा। अब देखिए खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाती है। ये देखिए प्रारंभिक लंबाई कितनी कर दी जाती है, 3 गुनी। सही यहाँ तक। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ बोला है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव दिखेगा तो बहुत ही कम बच्चे कर पाएंगे। अभी आपको ये हम बड़ा लग रहा होगा थोड़ा सा कठिन, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं। अभी हम आपको एक ऐसा ट्रिक, जो लास्ट में जो फार्मूला आएगा वही आपको ध्यान रखना, बस ये चीज़ें नहीं ध्यान रखना। फिलहाल इतना कठिन आपके उसमें नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा, ये हमें पहले से पता है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है। अब देखिए इसका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, रे नहीं रो। ठीक है, और खींचने पर प्रतिरोध, खींचने से पहले, खींचने से पहले तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर रो L/A। ये आपका समीकरण नंबर 2, R बराबर रो L/A। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग ना, ये फार्मूला पढ़े यार, कल हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अब खींचने के पहले, अब खींचने के बाद यहाँ लिख सकते हैं आप, सारी चीज़ें आप लिखेंगे। खींचने के बहुत सरल है, अभी देखिएगा थोड़ा कठिन लग रहा है क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं, अभी आसान लगने लगे। खींचने के बाद तार का प्रतिरोध लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, R' बराबर रो L'/A'। सिंपल सा, सारी चीज़ें हम यहाँ पहले से लिख दी हैं इसीलिए। अब बच्चों क्या करेंगे, अब समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 3 ये है, समीकरण 2 ये है, दोनों को भाग दे देंगे तो क्या करेंगे, R'/R भाग दे रहे हैं, ये देखिए R'/R बराबर रो L'/A'। यहाँ भाग देंगे तो रो क्या हो जाएगा, L इंटू A। समझ पा रहे हैं ना, देखिए भाग दे दिया रो, ये इससे हम इसको भाग दे दिए, सिंपल। ये चीज़ें लिख ली, ये चीज़ें लिख लिए। अब यहाँ से क्या कट जाएगा, अब आप बताइएगा क्या क्या कट जाएगा, A/A'। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई। ये A वाला नीचे ऊपर चला जाएगा ना, ये वाला, ये क्या होगा, L/A हो जाएगा, रो L/A। ये गलती नहीं करना है क्योंकि यहाँ L/A है ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए रो से रो तो क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। R'/R बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, L'/L और इंटू ये ऊपर चला जाएगा, अब A/A'। सही यहाँ तक। अब देखिएगा यहाँ क्या होता है,
तो 3 गुनी हो जाती है। कितना गुना हो जाता है? 3। उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना हो जाता है। तो बच्चों कितना आएगा जब 3 गुना हो जाता है और उसका नया 3 गुना हो जाता है? प्रतिरोध भी दिया था क्या? प्रतिरोध तो नहीं दिया है। जब प्रतिरोध नहीं दिया है तो उसकी वैल्यू कितना, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ कितना दिया हुआ है समझिएगा, आर डैश बटे आर बराबर ये कितना 3, ये भी कितना 3, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो आर डैश बटे आर बराबर 9, तो कितना हो जाएगा आर डैश बराबर 9 आर। देखिए अच्छा सही है, आ गया, खत्म हो गया। कितना आ जाता है 9 आर। कितना आ गया 9 आर। इसका मतलब ये है सर, समझ गए कि जब कभी 3 गुना कर दी जाए, कितना 3, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 9 गुना। कितना हो जाएगा 9 गुना। और जब 2 गुनी कर दी जाए तो कितना हो जाएगा 4 गुना। 5 गुना कर दी जाए तो कितना हो जाएगा 25, 2 दूनी 4, 5 पचा 25, 3 त्रिका 9, 4 गुना तो 4 चौक 16। बस स्क्वायर कर देना है, बस क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। तो आर डैश बराबर यहाँ क्या हो जाएगा यन, इसको फार्मूला लिख लीजिए जल्दी से मेरे साथ, फार्मूला लिख लिए। आर डैश बराबर ये क्या हो जाएगा यन स्क्वायर, यार जल्दी से नोट कर लीजिए इस फार्मूला को। ये फार्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप बुक को जहाँ जहाँ ढूंढना होगा ढूंढ लीजिएगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये फार्मूला आपको पॉलिटेक्निक मिलेगा। जो पॉलिटेक्निक या जो बीएससी या फिर जो बीटेक वगैरह किए होंगे वो आपको बता सकते हैं, ठीक है। इंटर लेवल तक नहीं है। देखिए तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा यन स्क्वायर आर। अब कहेंगे सर यन क्या है बच्चों, ये नंबर है, जितना गुना कर दी जाए, 3 गुना कर दी जाए तो यहाँ 3 3 त्रिका 9 आर। बस ये ऑब्जेक्टिव आएगा डायरेक्ट। आप कहेंगे सर हमको दिखाइए क्वेश्चन कहाँ है, तुरंत दिखाते हैं आपको हम ढूंढ के बच्चों, आप हम दिखाते हैं आपको, हम ढूंढ के दिखाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मिनट इंतजार करिएगा, हम आपको बहुत जल्दी ढूंढ के दिखाने वाले हैं। ये है देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है यल लंबाई, ये मोटाई तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई यल/3 मोटाई 3, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ये इसी टाइप से है, ये नहीं है। चलिए रुकिए ढूंढ के दिखाते हैं हम आपको। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बार बार आता है, ये ऑब्जेक्टिव कहीं दिख नहीं रहा है, बाकी होगा, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं। इस पे याद रखना आर डैश बराबर यन स्क्वायर है। एन स्क्वायर जगह 2 गुना बोलेगा 2 स्क्वायर आर, 5 गुना बोलेगा तो 5 स्क्वायर 25 आर हो जाएगा। जो भी बोलेगा मतलब स्क्वायर करके आर कर देंगे, ये फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट आपको। ऐसा क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा बच्चों, पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम पूरा एकदम अच्छे से कराए हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर की। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2020 में। कब आया है 2020 में, 22 में, सॉरी 2022 नहीं 2020 में। ये क्वेश्चन आया है 2022 में। क्वेश्चन कहाँ गया, जल्दी मिल जाओ भाई, जल्दी मिल जाओ क्वेश्चन। ये 1 मिनट, देखिए ये क्वेश्चन है 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कितने नंबर में आया है 4 नंबर में आया है। 4 नंबर से नीचे आता है, ये तो 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। प्रतिरोधों को जोड़ा जाए, दोनों सिरों को 30 वोल्ट का विभवांतर लगाओ तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों भी विभवांतर। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत आसान। इतना आसान क्वेश्चन देख के मजाक करता है बच्चों से। देखिए यही सेम क्वेश्चन है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, संयोग से दोनों सिरों 30 वोल्ट का विभवांतर लगाओ प्रतिरोध के विभवांतर। पढ़ लिए, सॉल्व करें। देखिए इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछता है ऐसा, पता नहीं। अब आप यहाँ लिखेंगे सारी चीज़ें। देखिए श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध पहले दिया, लिखेंगे R1 बराबर 2 ओम, क्या क्या दिया है, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर दिया है 5 ओम। सही है, इतना चीज। अब बच्चों और क्या बोला है, विभवांतर। क्या बोला है, विभवांतर B बराबर कई वोल्ट, 30 वोल्ट। ये भी है, और तो कुछ नहीं दिया है। पूछा क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों विभवांतर। इसका एक फार्मूला हम लोग वो बना लें, क्या बना लें, इसका हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर हमें बनाना बहुत अच्छा लगता है, आप भी फिगर बनाने की कोशिश करिएगा। ये पर्सनली हमें फिगर, बिना फिगर के यार फिजिक्स ना तो पढ़े हैं ना तो हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये है, ये क्या हो जाएगा कुंजी, ये हो जाएगा ये ऐसे। R1 बराबर कितना दिया है लिख लेंगे 2 ओम, R2 बराबर कितना दिया है 3 ओम। फिगर बोला नहीं है लेकिन हम बना लेते हैं, हमको अच्छा लगता है। आप भी कोशिश करिए, अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप भी कोशिश करिए फिगर बनाने का। ये V बराबर कितना वोल्ट दिया है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। ये हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, धारा यहाँ से निकलेगी। श्रेणी क्रम है तो सब जगह क्या होगा, समान धारा बहेगी, लेकिन विभवांतर अलग अलग। ये पॉइंट A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक B1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक B2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक B3 हो जाएगा।
3, ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसमें विभवांतर क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, और इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ अलग अलग बोला है विभवांतर ज्ञात कीजिए अलग अलग, तो B2 ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया B3, A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C हो गया। थोड़ा फिगर छोटा कंजेस्टेड हो जाए सारी चीज़ें, इतना आपको फिगर बनाना है। ज़बरदस्त फिगर बना दिए, समझिएगा। अब श्रेणी क्रम है, यहाँ पर श्रेणी क्रम में बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, सर श्रेणी क्रम है इसका मतलब धारा समान होगी, बिल्कुल एक ही धारा बहेगी, जो भी धारा होगी, धारा यहाँ दिया नहीं है, अभी हम लोग धारा निकालेंगे, धारा समान होगी लेकिन विभवांतर अलग अलग, विभवांतर अलग अलग, क्या होगा, विभवांतर अलग अलग, ठीक है, धारा समान विभवांतर अलग अलग। अब हम लोग यहाँ शुरू करेंगे श्रेणी क्रम में। अब आइए सॉल्व करते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, वैल्यू रख देंगे। इसको चाहे तो डिब्बा बंद कर सकते हैं आप। R1 का मान कितना दिया है, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, R बराबर 5 3 8 2 10, जोड़ तो आता है ना, बस जोड़ ही तो है यार, और इसमें है ही क्या, जोड़ और घटाना, ये हो गया R का पूरा प्रतिरोध। अब आप जब मेरे से पढ़ रहे हैं तो एक काम और करिएगा, क्या सर करना है सर, एक फिगर और बनाना है मेरे कहने से बच्चों, एक फिगर और बनाना है मेरे कहने से। कैसा, ये बस ऐसा एक फिगर और बनाना है, जितना पॉसिबल हो सके। कि पूरा कितना आ गया 10 ओम, कंप्लीट R कितना आ गया 10 ओम, R बराबर 10 ओम, इधर से आई आई आई, ऐसे आई आई आई, ऐसे चली गई। ये देखिए एक फिगर पूरा। अब ये जो तीनों था ना, तीनों मिलके एक ठो बन गया, ये ऐसे बन गया। जो बच्चे पढ़े हैं वो जानते होंगे, हम ऐसे ही पूरा सारी जितनी पॉसिबिलिटी होती है तो उतना फिगर हम बनाने की कोशिश करते। अभी हम लोग 12 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ये हो गया। अब देखिएगा R बराबर 10 ओम हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, R ये और V का मान कितना था 30 वोल्ट, तो यहाँ से क्या प्रतिरोध आप धारा निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल। कौन सा फार्मूला, ओम के नियम से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, ये तो बड़ी भारी समस्या है सर। V बराबर IR होता है, तो I बराबर बच्चों, I बराबर सर V बटे R, आप ही तो बताए थे, आज भी तो बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे, यही तो कुछ बदल थोड़ी ना गए। V बराबर IR, तो I बराबर V बटे R, तो वैल्यू रख दें। V का मान कितना दिया है सर 30, R का मान कितना दिया है 10, तो काट देंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। बस इतना ही सर, हाँ हो गया। I तो सर समान होगी, तो बिल्कुल समान होगी। I बराबर 3 एम्पियर हमेशा काम करेगा, हमेशा काम करेगा। अब देखिएगा 4 नंबर कैसे आपको मिलता है कितनी आसानी से। I बराबर 3 एम्पियर हो गया। अब सर ये बताइए, I का मान आ गया, लेकिन इसे बोला है प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर है, तो 3 एम्पियर की जो धारा होगी ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, प्रत्येक सिरों के बीच 3 एम्पियर की धारा बहेगी। तो अब जब हमको R1 का मान पता है, I का मान पता है, तो V1 का मान निकल जाएगा सर, बिल्कुल। फिर ऐसे R2 का मान पता है, I का मान V2 का, बिल्कुल। R3 का पता है, I का पता है V3 का, सर बिल्कुल। तो बच्चों निकाल लीजिए, अब देरी किस बात की, आइए सीधे हम लोग शुरू कर देते हैं। सीधे हम लोग लगाते हैं अपना फार्मूला। क्या लगाएंगे, V1 बराबर IR1, V1 बराबर IR1, तो V1 बराबर IR1, तो I का मान कितना है सर 3, R1 का मान कितना है 2 ओम पहले वाले का, तो 3 दूनी V1 बराबर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। हो गया सर, निकल गया, बिल्कुल बच्चों निकल गया, V1 का मान आ गया, लो भाई V1 आ गया। अब सर V2 बराबर IR2, तो V2 बराबर I का मान कितना है, वही सेम है। R2 का मान कितना है 3 है, अब R2 का मान 3 है, दिया था ना 2 3 5, वही ले रहे हैं। I का मान 3, तो सबके लिए समान है, तो V2 बराबर 3 त्रिका 9 वोल्ट। बस हो गया, आ गया, खत्म, ये भी आ गया। अब एक और बचे हुए हैं, क्या नाम है उनका, उनका नाम है V3, तो V3 को भी ले लेते हैं, आओ भाई। V3 बराबर IR3, तो V3 बराबर I का मान 3 और R3 का मान कितना है 5 है, तो V3 बराबर कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 वोल्ट। सही है, ये देखिए कितना आ गया 15 वोल्ट। समझ पा रहे हैं, खत्म बच्चों, सारी चीज़ें हो गई यार। यही पूछा था सर, इतना ही आसान क्वेश्चन क्यों आता है, देखिए कितना आसान है। 4 नंबर मिल गया ना, फ्री में 4 नंबर तुझे मिलता है। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको करे सर, विद्युत का न्यूमेरिकल करा लो, विद्युत का न्यूमेरिकल करा रहे हैं, कितना कठिन है देखिए। आइए हम लोग अंसालों से कुछ और करते हैं, 3 हम तो लिख कर लाए थे, अब हम लोग कुछ अंसालों से और करते हैं। चलिए इस वाले दूसरे मिसाल में चलते हैं। ये देखिएगा एक ठो और आपके सामने है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस संयोजन में
कई वोल्ट की बैटरी, 24 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी जाती है, बैटरी से संयोजन प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। आइए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्यों छोड़। आइए देखिए, पढ़ लिए ना, ये देखिए पढ़ लीजिए, फिर हम सामने लिख लिए हैं। 2 ओम 3 ओम 4 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी के संयोजन प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। सिंपल सा है। कब आया है? 2000। ये सेट नंबर 2 2022 वाला है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए सामने लिख गया है। सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे, मेरा काम जो रहता है सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे। देखिए देखिए फिगर हम बनाते हैं। 1 2 ओम, दूसरा 3 ओम, तीसरा 4 ओम। जैसे वो था ना, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें पता है क्या नहीं, इसमें विभवांतर नहीं निकालना है। वहाँ जो धारा निकाले तो नहीं इसमें है। सोचिए इतना ही है इसमें, 4 नंबर इसमें मिल जाएगा। ये इतना, इसमें तो और छोटा हो गया, इसमें तो और छोटा, बस वहाँ 30 वोल्ट दिया था, यहाँ 24 दे दिया। ये दे दिया है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। V बराबर R1 का मान है 2 ओम, R2 का मान है 3 ओम, R3 का मान है 4 ओम। बस 2 3 4 ये यहाँ से निकाल लेंगे। आई 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 गई गई गई, इधर आई इधर गई, ठीक है। ये आई ये गई, आई हर जगह, क्योंकि श्रेणी क्रम में सब समान होगा। विभवांतर अलग अलग, यहाँ से यहाँ तक विभवांतर अलग अलग। लेकिन यहाँ विभवांतर कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बोला है कि संयोजन प्रवाहित धारा क्यों निकालना। विभवांतर विभवांतर गए, यहाँ विभवांतर कोई कम है, और आसान दे दिया। कभी कभी तो एकदम बच्चों वाला दे देता है। यहाँ फिर से लिख लेंगे वही, R1 बराबर 2 3, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया सबको ना? 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। जिसको समझ में ना बच्चा हाथ उठाए। 3 2 5 4 9, कितना आ गया? 9। तो आप कहेंगे सर आप फिगर एक ठो और बनाते हैं। बिल्कुल, एक ठो फिगर हम और बनाते हैं, तुरंत बना देंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हमारा फिगर बन के तैयार। ये कितना आ गया? 9 ओम। अब ये कितना हो जाएगा? V बराबर 24 वोल्ट। ये हो गया। अब निकालना क्या है? धारा। ओम के नियम से लिख देंगे, ओम के नियम से क्या हो जाएगा? धारा I बराबर V बट्टे R। उसी टाइप से न्यूमेरिकल है, इसीलिए 2 आपको लाए हैं ताकि आप दोनों सीख जाइए। I बराबर V बट्टे R। V का मान कितना दिया है? 24। R का मान कितना दिया है? 9। अब ये भाग ही नहीं आएगा कुछ बच्चों को। 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 3 9 54, 9 5 9 6 54, कितना हुआ? 6 बचा, और इसे चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा? एम्पियर। 6 7 कितना हो जाएगा? एम्पियर। चलिए आइए देखते हैं क्या उत्तर भी आया है हम लोगों का। उत्तर भी आया है तीसरे का क, ये ठीक है। I बराबर 26 एम्पियर आ रहा है। यार कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक बार देखते हैं। अरे यार छोटी सी गलती हो गई, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, हमने श्रेणी में जोड़ दिया यार, सॉरी यार, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग समांतर वाला श्रेणी वाला देख लिया, हम यहाँ ध्यान नहीं दिए बच्चों। ये मैं सच बोल रहा हूँ, ध्यान नहीं दिया, नहीं तो हम समांतर निकाल देते। फिर से समांतर निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, गड़बड़ थोड़ी हुआ है। यहाँ हम लोग इसको, चलिए यहाँ पे इसको काट देते हैं, यहाँ लिख देते हैं श्रेणी क्रम। कुछ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। छोटी सी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, हम यहाँ ध्यान ही नहीं दिया, हम सीधे हम सोचे वही श्रेणी उसमें भी था, हम सोचे इसमें भी है, यहाँ हम लोग श्रेणी बना ले। अब बिल्कुल सवाल सही है, हम लोगों का 2.67 एम्पियर आ गया श्रेणी क्रम में, देख रहे हैं ना। आइए इसी सवाल को हम लोग समांतर में कर देते हैं, क्या दिक्कत है? समांतर में करने में कोई दिक्कत नहीं, हमारे लोगों के लिए क्या दिक्कत है? हम लोग तो सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। 1 मिनट, चलिए हम लोग इसको समांतर में बना देते हैं। समांतर बनाएंगे तो इसका फिगर ऐसे बन जाएगा, इसको ऐसे बना देंगे, ये इसको ऐसे बना देंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सही है। ये समांतर क्रम में तो वैल्यू कितना दिया था? 1 मिनट इसमें देख लेते हैं। वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 3 और कितना दिया है? 2 3 4। ये हो जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा 3 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो क्या पूछा है? तो बैटरी में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, बैटरी के संयोजन में प्रवाहित धारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आई आई आई, अब बच्चों ये आई ना अलग अलग जाएगी, लेकिन इसका यहाँ कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक ही धारा पूछा है, अलग अलग नहीं पूछा है। अब यहाँ लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन, कोई दिक्कत नहीं यार, यहाँ लिख देंगे V बराबर 24 वोल्ट दिया है ना, 24 वोल्ट, ये हो गया समांतर क्रम। चलिए आप दोनों सीख जा रहे हैं, कोई बात नहीं, श्रेणी हम ध्यान नहीं दिए। समांतर क्रम 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। 1/R बराबर 1/R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम, R3 का मान 4 ओम। सही है, रख दीजिए सीधे। 1/R बराबर एलसीएम 12, ठीक है 12 हो जाएगा।
2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 1/r बराबर 6 4 10 3 13, 13/12। तो जब r बराबर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 12/13 ओम। सही है, बिल्कुल सही सर। अब लिखेंगे ओम के नियम से। अब क्या लिखेंगे ओम के नियम से क्या हो जाएगा I बराबर V/R। अब आप इसको चाहे तो फिगर इसका ऐसे बना सकते हैं, छोटा सा बना दें ऐसे, कुंजी ऐसे। अब ये कितना बन गया R बराबर 12/13 ओम। अब बन गया फिगर ऐसे, चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट बनाइए, हो सके तो जितना हो सके उतना बनाइए। I बराबर V/R, V का मान कितना दिया है 24, R का मान कितना दिया है 12/13। I बराबर 24 गुणित ये 13 ऊपर चला जाएगा 13 और बटे क्या हो जाएगा 12, 12 दूना 24, तो I बराबर 13 दूना 26 एम्पियर। क्या हो जाएगा 26 एम्पियर, 26 एम्पियर। आइए हम लोग देख लेते हैं उत्तर क्या आया है। तीसरे का क, तीसरे का क, तीसरे का क, तीसरे का क, इधर देखते हैं जल्दी से। तीसरे का कितना आया I बराबर 26 एम्पियर। सही है ना, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है तो सही है। ठीक है, ये ऐसे आपको करना था, कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा सा हम लोग जल्दबाजी कर दिया, फिर भी हम लोग सीख गए ना, एक वहाँ सीख गए एक यहाँ सीख गए, 2 क्वेश्चन हो गए और क्या, एक श्रेणी क्रम एक समांतर क्रम, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन सब बहुत आसान है। आइए हम लोग 1 2 और कर लेते हैं फिगर वाले। आइए हम लोग सवाल करते हैं, ये तो बहुत आसान है। आइए हम लोग एक ज़बरदस्त एक फिगर वाला क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि बच्चों को बड़ा डर लगता है, 6-7 नंबर में पूछा जाता है। कहाँ गया भाई फिगर वाला क्वेश्चन, ये है, ये बड़े डेंजरस क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं सर इससे बड़ा डर लगता है। क्यों डर लगता है भाई, कितना आसान है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। ये इस फिगर देखिए बना हुआ है, फिगर ना बनाए ना, फिगर ना बनाते हैं, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व। आपके पास अंसाल जिसके पास होगा तो आप देख लीजिएगा, अंसाल सभी के पास होगा, इसे सब बच्चे ले लेते हैं, इसलिए तो अंसाल सारी चीज़ें करा रहे हैं, ताकि आपको भी लगे कि हाँ आपके आई हुई चीज़ें सब 2022 में आई हुई हैं। तो अपने सामने रखते हैं, अपने सामने रखिएगा, फिर हम फिगर यहाँ बना देते हैं। चलिए हम फिगर बना देते हैं। फिर देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपके सामने लिख दिए हैं। सारी चीज़ें बच्चों परिपथ को 12 बोधे के पढ़िएगा। किसी विद्युत, अभी कितने नंबर में है 7 नंबर में है, सोचिए 7 नंबर की बात है, ये देख लीजिए 7 नंबर कहाँ दिख रहा है, ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आएगा, या फिर अथवा में वही विद्युत मोटर वाला, या ये आएगा या मोटर वाला। एक क्वेश्चन फिक्स हम पहले बता रहे हैं फिजिक्स में, या 6 नंबर में ये आएंगे या मोटर वाला क्वेश्चन आएगा। विद्युत से बहुत ज़्यादा आने वाले हैं फिजिक्स में, मान लीजिए आधा से ज़्यादा विद्युत ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सारा चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ सब कुछ हम वही बना दिए हैं, यहाँ अच्छे समझ क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा कम है। R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 30 ओम, ये तीनों वैल्यू कितना दिया है 30 ओम। और R4 R5 का मान कितना दिया है 20 ओम, R6 का मान कितना दिया है 10 ओम, इतना ही दिया है। और बैटरी कई वोल्ट की दिया है 12 वोल्ट की भैया, बैटरी ज़्यादातर 12 वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई ही जाती है हमारे नॉर्मल डेली लाइफ की यूजों में। अब आप इसमें बोलेंगे सर इसके बाद क्या कैसे कैसे करना होगा। देखिए अब यहाँ आप बैटरी लगा दिए हैं, ये प्लस माइनस चार्ज, बैटरी हमेशा करंट इधर से चलता है, मतलब वो आपका ये इलेक्ट्रॉन और हमारा धारा इधर चलेगा, आएगा मीटर मतलब कंट्रोल करेगा धारा को, कितना धारा जा रही है, ठीक है, नाप देगा, धारा बोलेगी जा रही यहाँ पहुंची। जब यहाँ पहुंची तो इसको समस्या होगी, बोले कि यहाँ तो 3 रास्ते दिख रहे हैं भाई, मैं किधर से जाऊँ। तो ये मान लीजिए अब 10 एम्पियर की धारा क्या जा रही है भाई, हमको नहीं पता, जाएगी कुछ धारा इधर बटे कुछ धारा इधर कुछ धारा इधर। प्रतिरोध क्या होता है, धारा प्रवाह का विरोध, कुछ विरोध करे जितना जरूरत हो ले लेगा, बाकी लौटा देगा, ठीक है। अब ये धारा बट गई, जब धारा जैसे ही बट गई, आप कहते हैं सर कैसे जानेंगे, श्रेणी समांतर आप लगा देते हैं, हमको नहीं पता चलता। अरे जानो तो, हम भी तो ऐसे जान रहे हैं, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि जब समांतर क्रम की बात करेगा धारा को अनेक रास्ते दिखेंगे, खुद ही कंफ्यूज हो जाएगी किधर से मैं जाऊं। तो जब आप भी कंफ्यूज हो जाएं कि किधर से हम जाएं, तो वहां समांतर क्रम, जहां कंफ्यूजन एक से ज्यादा रास्ता देख रहे हैं ना, अलग अलग दिख रहा है, यहाँ समांतर क्रम। और जब एक सीधा रास्ता दिखे तो वहां श्रेणी क्रम। तो यहाँ देखिए 3 धारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा समांतर क्रम। फिर धारा यहाँ से आई, फिर इकट्ठा हुई किसी तरह, फिर यहाँ 2 रास्ता दिखे, एक तरह तो पार करके आए, फिर 2 रास्ता, फिर बोली क्या, फिर समांतर क्रम। 2 रास्ते दिख गए, एक से ज्यादा रास्ता दिख जाए समांतर, एक ही रास्ता दिखे श्रेणी क्रम, फिर आगे आई, फिर श्रेणी क्रम, एक ही रास्ता है, फिर आगे यहाँ कुंजी से मतलब बटन है, स्विच कंट्रोल होता है, ठीक है। अब हम लोग पहले सबको निपटा देते हैं जो जो समांतर क्रम में है, फिर हम लोग श्रेणी क्रम में पूरा एक साथ जोड़ लेंगे। फिर निकालना क्या है हमको, यहाँ पे निकालना है बैटरी से कितनी विद्युत धारा, परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना है, और कितनी विद्युत धारा मतलब R का मान बताना है, पूरा टोटल R कुल प्रतिरोध बताना है, और कुल धारा बतानी है। अलग अलग तो नहीं पूछा है ना, ठीक है, कितनी, नहीं एक ही धारा पूछा है, अलग अलग नहीं पूछा है, ठीक है ना, एक ही धारा पूछा है, अलग अलग नहीं। टोटल प्रतिरोध और टोटल धारा यही पूछा है। 7 नंबर की सवाल की बात है। चलिए देखते हैं क्या 7 मिनट भी लगेंगे इस सवाल में, बिल्कुल नहीं लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लगेंगे। 4 मिनट में 7 नंबर। सोचिए आप लिखेंगे प्रतिरोध
प्रतिरोध R1 R2 व R3 समांतर क्रम में है। कैसे जाने, अभी आपको बता चुकी, जान गए समांतर क्रम में, क्योंकि इसमें धारा कई रास्ते दिख रहे हैं, समांतर क्रम में है। अतः ऐसे आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, 7 नंबर का है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1/R बराबर 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3, ये इनका क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। सही है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए। 1/R बराबर R1 का मान, R2 का मान, R3 का मान सब सेम है, तो सब सेम ही सेम रख देना है यार, सेम है तो बड़ा आसान है। 1/30 1/30 1/30 रख देंगे। फिर 1/R बराबर 30 एलसीएम ले लेंगे, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1/R = 3/30, तो R बराबर 30/3, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 10 ओम। बताइए R बराबर कितना आ गया, 10 ओम। सर इतना आसान था ये बच्चों, तो आ गया, पहला तो आ गया। अब ये तीनों सिमट गए, क्या बन गए, 10 ओम। अभी हम लोग इसका फिगर अलग से बनाते हैं, पहले इन भाई साहब को भी तो जोड़ दें, इनको भी जोड़ने के बाद फिर हम लोग इसका फिगर बनाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ कर लेते हैं। अब आप यहाँ लिखेंगे, आगे कर लें क्या, प्रतिरोध यहीं कर लेते हैं, ठीक है, आप अपना अच्छे से कर लीजिएगा। प्रतिरोध R4 व R5 समांतर क्रम में है। देख रहे हैं ना, ये दोनों किस क्रम में है, फिर से समांतर क्रम में है। R4 व R5 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अब कई ठो हैं, दो ये ठो हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, ठीक है। एक यहाँ R डैश कर दी, तभी तो अलग पता चलेगा। 1/R डैश बराबर R4 + R5, ये रख दीजिए, थोड़ा सा अच्छे से करिए। R4 का मान कितना दिया है, ये दिया हुआ है, कितना दिया है, दोनों 20 है, रख देंगे 20 1/R डैश बराबर 20 का हर समान है, 20 1 + 1, ये सब तो आपको आता होगा, 2/20 पलट देंगे। R डैश बराबर 20/2, तो R डैश बराबर 10 ओम। सही है सर, 10 ये भी 10 ये भी और 10 ये भी R600 दिया है। अरे सर अब तो बड़ा आसान हो गया। अब तो 10 देखिए, अब श्रेणी क्रम में तो कर लेंगे, 10 10 10 10 10 30 10 10 20 10 30, सिंपल है, समझ रहे हैं ना। अब इसका फिगर कैसे बनेगा, आइए इतना तो कर लिए, जल्दी से कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट फोटो वगैरह जो भी इसका करना हो कर लीजिए। हम लोग इतना सॉल्व कर चुके हैं, अब आगे हम फिगर बनाएंगे, फिर हम लोग जबरदस्त सॉल्व करेंगे। आइए मेरे साथ आगे फिगर बनाते हैं। अब हम लोग जब फिगर बनाएंगे, 1 2 ये तीसरा वाला, ये देखिएगा, यहाँ हम लोग क्या जोड़ दिए थे, अमीटर, यहाँ एक ठो बैटरी, यहाँ एक ठो बैटरी, ये एक ठो कुंजी, और सीधे यहाँ पे लगा दिए। ये भी कितना 10, ये भी कितना 10, ये भी कितना 10, और बैटरियाँ कितने थी, बैटरी थी शायद 12 वोल्ट की ना, हाँ 12 वोल्ट की, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दिए। अब समझिएगा सारी चीज़ें। अब देखिए ये तीनों मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं R माने थे, इसको हम मान लेते हैं R डैश, इसको हमारा कितना आया था R6, ये चीज़ हमारा, तो हम लिखेंगे R डैश व R6 तीनों श्रेणी क्रम में है। किस क्रम, अपनी भाषा में बच्चों हम देखिए सवाल लगवाते हैं, कोई किताबी रटाए नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल एकदम पूरा का पूरा नंबर हमको मिला है, आपको भी मिलेगा। एग्जामिनर तुरंत समझ जाता है आपकी लैंग्वेज देख करके, बच्चा अपने दिमाग से किया है, कहीं इधर उधर लहाया है या कैसे किया है, किताब से रटा है, सिंपल आप एकदम मस्त करिए, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। श्रेणी क्रम में हम ऐसे पूरी पढ़ाई कर लिए, सोचिए हम कभी भी किताब वाली चीज़ें रटें, इतना रटते तो मेरे पास समय कहाँ रहता था, हमको 4-5 घंटे पढ़ाने, सब खाना पीना, इधर उधर दुनिया भर के काम सब, तो हम ज़्यादा कभी हम किताब की भाषा हम देखिए समझते थे, पढ़ते थे किताब से ना, हम कभी लाइफ में कोचिंग वोचिंग किए हैं, बस थोड़ा बहुत किए हैं, बाकी हम बहुत ज़्यादा उस पर भरोसा ना, हम बस ये रहता था कि अपने से कितना सेल्फ स्टडी हम कर सकते हैं। आप भी इसी हमेशा कोशिश किया करिए सदैव कि जितना अपने से हो सके, एक बार हम इसीलिए हम कहते हैं कि ये नहीं कि हमारा वीडियो आप दिन भर नहीं, ऐसा नहीं, बस अब एक टीचर से पढ़िए, और एक बस एक हमारे सर थे, उनसे उनका उनसे गाइड करते थे, हमको सारी चीज़ बताते थे, कोई दिक्कत नहीं। एक कोई ना कोई को टीचर को, गुरु को बनाना बहुत जरूरी होता है, कोई ना कोई गाइडेंस बहुत जरूरी, बिना गुरु का आपको जीवन पूरा अंधकारमय हो जाता है, तो जरूरी है अगर आप हमारे गाइडेंस में है तो ले लीजिए। अब ये मतलब नहीं कि फिर आप सारा दिन उसी को, ऐसा कुछ नहीं, जितना प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना परफेक्ट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। श्रेणी क्रम में है तो इनका
तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध आर बराबर आर, यहाँ अब यहाँ हम लोग आर डबल डैश ले ताकि पता चलता रहे, आर डबल, ये मत सोचिएगा डबल मतलब थोड़ा अलग अलग ले रहे हैं ताकि हम कंफ्यूजन हो, सब आर ही आर हो जाए, आर प्लस आर डैश प्लस R6। अब वैल्यू रख देंगे आर डबल डैश, आर का मान कितना हुआ है 10 ओम, सबका तो 10 ही है, ये भी 10 है और इसका भी कितना है 10 ओम, तो कितना हो जाएगा आर डबल डैश बाद 10 10 20 10 30 ओम। ये देखिएगा आर डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई 30 ओम, सही है, इसकी वैल्यू 30 ओम आ गई, इसका मतलब एक फिगर और बनेगा, बिल्कुल जितना फिगर हो सके उतना बनाइएगा, एक फिगर और सिंपल बना लीजिए, ये ऐसे बस यहाँ अमीटर लगा दीजिए, यहाँ एक ठो बैटरी लगा दीजिए छोटी सी चुपके से, और ये कितना आ गया 30 ओम, ये बोल्ट कितना है 12 वोल्ट। ये देखिए कहाँ से शुरू किए थे फिगर, कहाँ तक 3 फिगर बने, एक वहाँ एक यहाँ एक यहाँ 3 फिगर। अरे 7 नंबर ऐसे नहीं मिल जाएगा बच्चों, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन आसान बहुत है। अगर थ्योरी लिखेंगे 7 में 7 कभी नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा बस, उसमें गलत हो गया तो गड़बड़। इसमें अगर सही है सब कुछ, अगर यूनिट वगैरह आपने सही लगाया सब कुछ, 7 में 7 कभी कोई काट नहीं सकता पॉइंट भी, ज़्यादा राइटिंग इसमें माने नहीं रखेगी। अब देखिएगा अब आपको क्या निकालना है, पूरा आपका कुल प्रतिरोध आ गया, कितना आ गया 30 ओम, बिल्कुल ये आपका टोटल प्रतिरोध यहाँ लिखेंगे, अतः कुल प्रतिरोध कितना आ गया 30, आर का मान हो गया, 4 नंबर का काम हो गया, कुल प्रतिरोध आर डबल डैश बराबर 30 ओम, ये पहला आ गया। अब क्या निकालना है, अब आपको निकालना है धारा, ये निकालना है ना, हाँ विद्युत धारा, तो लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छे आदमी हैं, ओम के नियम से क्या हो जाएगा आई बराबर वी बटे आर, तो आई बराबर वी का मान 12 और आर का मान कितना दिया है 30। ये अब बच्चों यहाँ गुणा भाग थोड़ा सा करना पड़ेगा, भाग देंगे 30 में 12 का नहीं जाएगा, 3 चौक 12, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 0.4, कितना आएगा 3 चौक 12 0.4 एम्पियर, हिंदी अंग्रेजी चाहे जैसे लिख लें, कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ये देखिएगा, चलिए एक बार उत्तर की तरफ हम लोग चलते हैं सीधे इसके उत्तर में, ये देखिएगा उत्तर दिखाते हैं, ये है चौथा नंबर यहाँ आते हैं सीधे, आर बराबर 30 ओम, आई बराबर 0.4, ये देखिए आर बराबर 30 ओम, कहाँ है 30 ओम, और इसके बाद आज 0.4, ये देखिए आपका आया हुआ है, ताकि आपको भी संतुष्टि हो जाए, हाँ सर आया हुआ है, ठीक है। चलिए तो सारी चीज़ें देखिए, अब कितना सवाल सिंपल था, ये सवाल हो गया। अब देखिए ये इस सेट में आया हुआ था ना, अब ये वाला हम आपको, ये इस सेट में था, इस सेट में था, ये देखिए अब इसके बाद सेट में जस्ट पलट रहे हैं एक तो फिर वही सेम चीज़ आया है, सेम वही चीज़। तो सारे सेट में ये नहीं बच्चे कहते हैं सर मेरे सेट में कुछ कठिन आता है, अरे बच्चों कठिन कैसे आएगा, बोर्ड बना रहे हो पैटर्न एक ही ले आता है, बस वैल्यू बदल जाते हैं। अब देखिए यहाँ वैल्यू बदल गई है, R1 का मान 10, R2 का मान ये, R1 का मान ये, R2 R3 का मान अलग, ये यहाँ R4 ये 6 का मान 30 दे दिया, वैल्यू चेंज करेगा और क्या चेंज करेगा बताइए। तो अब आप इसको होमवर्क है, ये सारे बच्चे स्क्रीन शॉट जिसके पास नहीं है आप ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है, R6 बराबर 30 ओम दिया, ये आपका होमवर्क है, करके हमको ये कमेंट करके आंसर बताना होगा कि R की वैल्यू कितना आई है, किसकी वैल्यू, हाँ R की वैल्यू कितना आएगी और I की वैल्यू कितना आएगी, आपको ये कमेंट करके बताना है। जो बच्चा करेगा अगले वीडियो में उस बच्चे को बोला जाएगा हाँ ये बच्चा अच्छा उस मतलब उन्होंने करके दिखाया। तो ये सब प्रैक्टिस आप करिए, ऐसे हर एक सेट में पूछा गया है ये इस टाइप के सवाल है, एक इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इस टाइप से एक सवाल बच्चों और हैं, ये इसकी आप पूछी जाती है, हम उस दिन करा भी दिए, आप इसको कर लीजिएगा। 3 जिनकी प्रतिरोधकता इतना किस क्रम में जोड़ा जाए उनका, ये जरूर एक आ सकता है अगर पेपर थोड़ा सा कठिन बनता है, किस क्रम में जोड़ा जाए, क्रम देखना पड़ता है, तो इसमें आपको अरेंज करना पड़ेगा, इनको साथ जोड़े, किसको समांतर श्रेणी में, इसको देखना पड़ता है। ये हम करा चुके हैं पिछले वीडियो में, आप इसको जाके देख सकते हैं। यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन आया है, किस क्रम में जोड़ा जाए इनका प्रतिरोध, बाकी ये है। और इसमें ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए, ऐसे इसमें क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इतना बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए, इतना ही रखते हैं, फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। और इसमें जो आपको टॉपिक में प्रॉब्लम होगी आप बताइएगा, और सिंपल आएगा जो हम आपको फार्मूला बता दिए हैं कि W बराबर VIT आ जाएगा। इस पर मान लीजिए V का मान दे दे, I का मान, या VIT दे दे, W का मान निकालना, वो बोलेगा ऊर्जा निकालिए, निकाल सकते हैं फार्मूला डायरेक्ट। W बराबर I² RT पे आ सकता है, यहाँ प्रतिरोध दे दे, समय दे दे, I दे दे, बोलेगा ये निकालिए। W बराबर V² अपन R पे भी आ सकता है, ये V दे दे, R दे दे, बोलेगा W निकालिए। अब सर कहें कैसे जाने कौन फार्मूला, बच्चों अगर विभवांतर दे दिया, प्रतिरोध दे दिया, तो क्या बोल देगा ऊर्जा निकालो, तो इसके अलावा कोई फार्मूला ही नहीं है। अब आप यहाँ I दिया ही नहीं तो तीसरा वाला का बच्चे ये पूछते हैं सर 3 होता है तो कैसे जानेंगे कौन वाला लगेगा, बड़ी समस्या होती है कौन वाला में। अरे आप ये समझिए, जब प्रतिरोध और जब वह विभवांतर, धारा, समय प्रति सेकंड बोलेगा, मान लीजिए समय नहीं देगा, तो जब विभवांतर और धारा देगा तभी तो पहला लगेगा।
जब अगर हमारा एमपी ये वैद्युत धारा और प्रतिरोध देगा तभी तो दूसरा लगेगा, और जब विभवांतर और धारा ये देगा प्रतिरोध तभी तो तीसरा लगेगा। अब आप कहेंगे कि धारा दे दिया है और प्रतिरोध दिया है, तो आपको ये सर तीसरा है हम लगा दें, कैसे लगा देंगे बताइए? जब यहाँ धारा फार्मूला में नहीं तो कैसे लगा देंगे? ये ध्यान देना पड़ता है कि क्या क्या पहले दिया है, ये फिजिक्स माने रखता है कि पहले समझिए कि दिया क्या क्या है, सारी चीज़ों को पहचानते रहिए कि डब्ल्यू क्या है, वी क्या है, आर क्या है, टी क्या है। तब आप कंसेप्ट जब तक मजबूत नहीं बनाएंगे ना बेस, तब तक आप फिजिक्स न्यूमेरिकल से बहुत डर लगेगा। और जिस दिन आप सारी चीज़ें मेरे साथ सीख गए ना, तो फिजिक्स से सवाल एकदम हलवा यार, उसमें है ही क्या। दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स होता है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। आज से नहीं, जब हम 10 में थे तब से ही है, मतलब हमें तो बहुत आसान लगता था। पता नहीं पहले थोड़ा सा लगता था न्यूमेरिकल वाली चीज़, क्योंकि हमें बहुत डर लगता था, हम भी आपके जैसे बहुत वीक स्टूडेंट। लेकिन जब पढ़ने लगे तो हर चीज़ें संभव है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अच्छे से करने लगिए तो सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, बस थोड़ा सा समय और पेशेंस रखना पड़ता है बस। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ, बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी, इसमें और वीडियो बनाना होगा तो बताइएगा, हम बना देंगे। और बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा कर सकते हैं। चित्र वाली सवाल अगर आपको और करना है तो ये देखिए, चित्र वाली सवाल इतने सारे हैं, ये चित्र वाली सवाल हैं, ये आप इन सारे सवालों को कर सकते हैं। इतने सवाल फिगर वाला, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सब सवालों को आप करना चाहें तो आराम से घर में बैठ के कर सकते हैं, बहुत सारे हैं यार। ठीक है, तो इस टाइप से है, इधर भी बहुत सारे हैं। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए। ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म। अब न्यूमेरिकल ज़्यादा मेरा कराने का मन नहीं, बहुत करा दिया यार न्यूमेरिकल, ज़्यादा न्यूमेरिकल मत करिए, नहीं तो आप लोग भी फिर हैरान हो जाएंगे। हम लोग अब आप बहुविकल्पी आपका बन गया है। हाँ, रही बात इंग्लिश मीडियम के लिए भी जस्ट वीडियो इंग्लिश मीडियम का बन जा रहा है। इंग्लिश मीडियम का ऑब्जेक्टिव ये देखिए, सारे क्वेश्चन बना लिए हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव बन गया है। ऑब्जेक्टिव इनको दे देते हैं, ये भी बेचारे बड़े परेशान हैं। फिर इनका सेकंड पार्ट, इनका सब्जेक्टिव भी करा देते हैं, और आपका अभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ऑब्जेक्टिव कराने के बाद, ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग, पूरा ऑब्जेक्टिव एक में ही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर आप लोगों का हम बनाएंगे हिंदी मीडियम का। फिर हम लोग करेंगे केमिस्ट्री और बायो के, केमिस्ट्री बायो वही IUPAC नाम, और वो वाला अलग से रहेगा। बाकी सब मिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज शाम तक पूरा पढ़ लीजिए, कल लोगों के पास पूरा दिन, हम लोग फिर एक पेपर सॉल्व कर लेंगे जो 2023 वाला है। इतना कर लेंगे, बहुत हो जाता है यार। इतना आप लोग पढ़ लिए हैं, क्या है, पूरा जान थोड़ी ना दे देंगे, इतना बहुत है। ठीक है, वैसे बच्चे की जान इतना हम लोग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इतना तो हम सोच रहे हैं कोई ना मेहनत कर रहा है जितना आप सब कर रहे हैं मेरे साथ। और आप कर रहे हैं इसलिए हमको भी अच्छा लग रहा है, इसलिए हम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चले फिर आप लोग आज थोड़ा सा बच्चों चैनल को सपोर्ट करिए। शाम को हमारा टारगेट है, शाम को हम लोग पूरा करते हैं, फिर शाम को हम लोग एंजॉय करते हैं। आज आप थोड़ा थोड़ा मेहनत हर बच्चा करेगा, ताकि आज पूरा कर दीजिए 1000। ठीक है, फिर इसी बातों के साथ हम लोग फिर बंद करते हैं वीडियो को। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आप सब एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए मस्त। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट करिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, उसमें कमी नहीं करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।